गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। माय नेम इज़ दीपाली। और बच्चों, आज मैं आप लोगों की 6th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक 20 जो कि आप लोगों की 3 दिसंबर 2020 को आई है, आज मैं बच्चों आपको समझाऊंगी। और इस कार्यपत्रक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ आसान क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं आज आपको कराऊंगी। बस आपको पूरी वीडियो बच्चों ध्यान से देखना है और समझना है जो जो मैं आपको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार कौन थे। साहिल लुधियानवी जी ने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बतलाया है कि अगर हम सारे लोग मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हमारे सामने आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि एकता और संगठन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और अगर हम एकता से काम करते हैं, मतलब मिलजुल कर काम करते हैं, तो सागर और पर्वत जैसी कठिन मुश्किल चीज़ें भी हमें आसान लगने लगती हैं और हम उनको भी हासिल कर लेते हैं। उन्होंने बताया है कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी अब उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुकाया है। तो बच्चों, ये तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने साथी हाथ बढ़ाना जो गीत है साहिल लुधियानवी जी का, उन्होंने आगे क्या बताया है। देखो बच्चों, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज हम सुख में सुखी होते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं, लेकिन सुख और दुख जीवन के दो पहलू होते हैं। सुख के बाद दुख आना और दुख के बाद सुख का आना निश्चित होता है। तो इस तरह से बच्चों, दुख भी अपना है और सुख भी अपना है, और हमें उनको मुस्कुराते हुए दुख में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा इस गीत में मिलती है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। आगे उन्होंने कहा है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, मतलब कि एक एक बूंद करके जिस तरह से समुंदर बन जाता है, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, इसी तरह से जब एक एक रेत मिलता है तो रेगिस्तान भी खड़ा हो जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, जिस तरह से एक एक राई से पर्वत खड़ा हो जाता है, उसी तरह से अगर हम सब लोग मिलें, हम सब इंसान मिलजुल कर काम करें, तो बड़े से बड़ा काम भी हमें बहुत ही आसान लगने लगता है और हम अपनी किस्मत को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो इसका मतलब संगठन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, सहयोग से हमें काम करना चाहिए। और इसलिए कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, आज की इस कार्यपत्रक 20 में बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। चलिए, मैं उनके बहुत ही इजी से आंसर भी लेकर आई हूँ। 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं। अपने आसपास तुम किनको साथी मानते हो और क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, इन सभी को अपना साथी मानते हैं, क्योंकि ये सब हमारी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, इसलिए हम इन्हें अपना साथी, अपना दोस्त मानते हैं। प्रश्न 2 देख लेते हैं कि पापा क्या काम करते हैं, क्या वे दोनों एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, बटाते हैं? तो बच्चों, यही है कि मतलब जैसे इस वर्कशीट में बताया है कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो यही पूछना चाह रहे हैं वो कि पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, जो सामान घर में ख़त्म हो जाता है उसका ध्यान रखते हैं, है ना। तो वही मैंने बताया कि वही मेरी माँ घर की सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, हम सबको पढ़ाती हैं, खरीदारी भी करके लेकर आती हैं, और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हाँ, मेरे मम्मी और पापा एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो बच्चों, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप यही लिख देना, अदरवाइज़ आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यह गीत किस फिल्म का है? क्या आपने वह फिल्म देखी है? तो बच्चों, ये गीत जो है साथी हाथ बढ़ाना, ये हमारी फिल्म नया दौर
का है। इस फिल्म में कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मजदूर मिलजुल कर काम करते हैं। हाँ, मैंने ये फिल्म देखी है। प्रश्न 4 देख लेते हैं। इस गीत की इन पंक्तियों को आप अपने आसपास के इस गीत की किन पंक्तियों को आएगा बच्चों, किन, क्योंकि गीत पूरा पढ़ लिया है आपने, आधा पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था और आधा आज की वर्कशीट में पढ़ लिया है, तो किन पंक्तियों को आप अपने आसपास के जीवन में घटते हुए देख सकते हो। बच्चों, इसका उत्तर आएगा कि इस गीत के प्रथम चरण की पंक्तियों को, जिसमें लेखक ने मजदूरों को संबोधित किया है, हम अपने जीवन में इन पंक्तियों को घटते देख सकते हैं। कौन सी में पंक्तियां हैं ये? बहुत ही फेमस लाइनें हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी फौलादी है सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। तो बच्चों, ये वे लाइन हैं, ये वे पंक्तियां हैं गीत की, जिनको हम अपने आसपास के जीवन में घटते हुए देख सकते हैं। प्रथम चरण की पंक्तियां है ना, क्योंकि इसमें मजदूरों के बारे में बताया गया है। आगे का प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं हम। देखिए, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर, मतलब हस्त से भी कुछ शब्द बने हुए हैं और हाथ से भी कुछ शब्द बने हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है लिखिए। तो बच्चों, देख लेते हैं हम क्या काम है हाथ और हस्त के। देखो, मैंने सब के लिख दिए हैं कि सबसे क्या क्या काम होते हैं। हाथ घड़ी का क्या काम है? हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए, इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। बच्चों, आप सबको ये याद रखना है कि निहत्था क्या होता है, हस्तक्षेप किसे कहते हैं, हस्तशिल्प क्या होता है, हथौड़ा क्या होता है। तो इसलिए आप सबको ये बातें याद भी करनी है, ये सारी आपको कार्यपत्रक याद रखनी है 20। हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। कहते हैं कि अगर हमें कोई भी काम करना है, अगर सीधे तरीके से नहीं हो रहा तो हम गलत तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं, कोई भी गलत हथकंडा अपनाते हैं। तो इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना हस्ताक्षर कहलाते हैं। जब हम कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि, तो ये सब हाथ से किए गए काम होते हैं। तो बच्चों, आप इस सबको लिख लेना, क्योंकि आपके प्रश्न में सभी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका प्रश्न दिया गया है, हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो बच्चों, इस तरह से आपके पांचों प्रश्न के उत्तर मैंने दे दिए हैं। प्रश्न 5 का उत्तर ये रहा। तो अगर आपको बच्चों मेरे अच्छे उत्तर लग रहे हैं, मेरे उत्तर आपको समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करोगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।